और आइए सीधे आपको एक बार फिर से मुंबई लेकर चलते हैं, जहां वो हायत होटल, जहां इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। वहीं से हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये तो पक्का है कि कल सुबह 10:30 बजे लोगो जो है वो जारी कर दिया जाएगा इंडिया गठबंधन का, लेकिन दो सवाल, जिसमें एक संयोजक पद, उसको लेकर क्या कोई फैसला ले लिया जाएगा जिसके बारे में जानकारी कल दी जाएगी। दूसरा, सीट शेयरिंग फॉर्मूला, उसको लेकर क्या कोई फैसला लिया जाएगा जिसके बारे में कल जानकारी साझा की जाएगी। ऐसी कोई सुखबुकाहट है क्या? बिल्कुल, देखिए लोगो जो है वो प्रतीकात्मक है, क्योंकि जो तमाम पार्टियां हैं इस गठबंधन में 26 और अब तक 26 और अब 28 हो जाएंगी, उन्हें अपने अपने चुनाव चिन्हों पर देश भर में चुनाव लड़ना है। तो इंडिया गठबंधन का जो लोगो होगा उसका महत्व जो है वो भावात्मक और प्रतीकात्मक होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। इंडिया जो शब्द है उसमें कुछ क्रिएटिविटी की गई है। डी जो अक्षर है उसमें तिरंगा उकेरने की कोशिश है, और जैसा मनोज्ञा बता रही थी कि उसको देश की अलग अलग भाषाओं में भी जारी किया जाएगा राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के तौर पर, और राष्ट्रवाद का जो पिच है उस पर बढ़त बनाने की कोशिश होगी। जो अहम बात आपने कही, कन्वीनर का पद तय होना है क्या इस मीटिंग में, पूरी संभावना है, क्योंकि बेंगलुरु की बैठक में साफ किया गया था गठबंधन की तरफ से, विपक्षी गठबंधन की तरफ से, कि जो कन्वीनर का पद है उस पर मुंबई में चर्चा होगी और तय होगा। जो सबसे आगे रेस में नाम है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, दलित चेहरा है, और पूरी संभावना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया जाए। सूत्रों से यह भी संकेत मिल रहा है कि एक से ज्यादा संयोजक बनाए जा सकते हैं, और उस रेस में जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का नाम आगे है, ममता बनर्जी का नाम आगे है। हालांकि इस पर अभी औपचारिक चर्चा नहीं हुई है, इस पर चर्चा कल की बैठक में ही होगी, और बैठक के अंदर ही इस बात का फैसला लिया जाएगा कि चेयरपर्सन कौन हो, कन्वीनर कौन हो, या फिर सिर्फ एक कन्वीनर हो या कई कन्वीनर हो। इसके अलावा जो सबसे अहम फैसला होना है यहाँ पर वो है 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की। इस गठबंधन की ये तीसरी बैठक है मुंबई में, इसके आगे भी बैठकें होंगी, और इसके अलावा आने वाले दिनों में कई सारे राजनीतिक कार्यक्रम, आंदोलन के कार्यक्रम और रैलियां जो हैं वो आयोजित की जाएंगी। उसके समन्वय के लिए जो है वो 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें 11 प्रमुख दलों के प्रतिनिधि होंगे, उसका गठन किया जाएगा। और साथ ही साथ जो सबसे अहम है पेच, सीट शेयरिंग का, उसको लेकर के कमेटियां बनाई जाएंगी। देखिए रोमाना, सीट शेयरिंग पर जो है आखिरी बात अभी तत्काल तय नहीं होगी, इसमें अभी काफी समय लगेगा, लेकिन उसके लिए जो बातचीत है उसको लेकर अलग अलग क्षेत्रों के मुताबिक जो है वो कमेटियां बनाई जा सकती हैं। तो अहम फैसला इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती सबसे बड़ी यही है कि वो समय ही तो नहीं है, क्योंकि खुद इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं की तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा है कि इस साल के अंत में ही, दिसंबर में भी 2024 वाले लोकसभा चुनाव करवाए जा सकते हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।